आ गए ना सभी लोग? मैं बार बार आपको ये बताता हूँ, आपको जगाने का प्रयास करता हूँ कि बाबा जी आपके लिए एक कुली की तरह हैं, एक मार्गदर्शक, एक गाइड की तरह हैं, एक टीटी की तरह हैं। वो आपको बस एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म तक डब्बे तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जर्नी आपकी है, आपको करना है। तो बाबा जी की उंगली पे लटकना नहीं है, आगे पकड़ लो। वो आगे वाला जो, मैं तो ट्रेन पकड़ा रहा हूँ सुपरफास्ट, अगर आगे रॉकेट की वो मिल रही है जगह तो रॉकेट में सीट पकड़ो ना, जाने दो, पहुंच जाओगे। अगर तो आपके बहाने से जो और यहाँ पे 20 25 30 परिवार जुड़े हुए हैं, वो भी आपके बहाने वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो जब एक आदमी ऊपर पहुंच जाता ना पहाड़ी पर, तो फिर वो वहां से जाकर रस्सी फेंकता है नीचे को, फिर उस रस्सी से लटक के सब लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। तो एक भी पार हो गया तो सारे पार हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज सोचनी नहीं है कि मैंने बाबा जी की बात सुनी नहीं, बाबा जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ नहीं बोला बाबा जी। बाबा जी ने जितना बोलना था बोल दिया, अब हमारे को जरूरत नहीं है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, आपने 7th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में जो टीचर थी उसको कितना मिस किया आपने, या कॉलेज की टीचर को कितना मिस किया? उसको हर बार तो नहीं याद करते, क्योंकि उसको जितना आता था, जितनी उसकी ड्यूटी थी उसने पढ़ा दिया, उसके बाद तो नहीं उसको याद किया। अरे मुझे तो यार वो टीचर बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा पढ़ाती थी। सारी जिंदगी वो उसी क्लास में नहीं ना रहना, हमने आगे भी जाना है। तो जिसको जितना, अभी मुझे भी नहीं पता होता मुझसे क्या बुलवाना है। जब मैं आता हूँ मुझे बिल्कुल ब्लैंक होता हूँ, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे क्या करवाएंगे। विदाउट स्क्रिप्ट काम हो रहा होता है। और आने के बाद कितनी देर तो मैं बक 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 करता रहता हूँ, पता नहीं होता। फिर अचानक से वो कहते चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ तो हो जाओ। अब वो शुरू हो जाओ, वो उसको शायद हो सकता है उनका टाइम उनको बताओ किस टाइम में स्विच लगना है, यूं। और फिर वो जब लगता है फिर अचानक से मुझे बोलते हैं अब तू अपना काम कर चल, और मेरी बैटरी चार्ज करते हैं, लाओ किसकी एनर्जी इधर उधर फैल रही है उसको बैलेंस करो, बैलेंस करते हैं। तो ये एक बड़ा सौभाग्य है आपका, हमारा, सब जुड़े हैं हम एक दूसरे के साथ। तो ये बिल्कुल नहीं सुनना कि कुछ चीज स्किप कर गई है। तो मैं समझता हूँ अगर स्किप कर गई है ना तो बहुत अच्छा हुआ है। इसका मतलब सही मायने में आप ध्यान में चले। ध्यान का मतलब क्या होता है? जब बाहर की चीजों से, घर में, घर के अंदर कमरे में, कमरे के बाद अपने आसपास, अपने आसपास के बाद अपने अंतर्मन, और अपने अंतर्मन के साथ साथ श्वास में ध्यान लाओ। धीरे 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 श्वास का भी नहीं पता चल रही है कि नहीं चल रही है, इसका मतलब वो ध्यान है। अगर वहां तक पहुंच गए तो फिर क्या करना है बाबा जी, और क्या करने हैं? कोई मंत्र नहीं चाहिए वहां पे, कोई मंत्र नहीं चलता है वहां, कोई रिश्वत नहीं है वहां, यही चलना है। जितने बड़े बड़े संत महात्मा है वो मंत्र जब जब के मेडिटेशन नहीं किया उन्होंने। वो श्वास पर ध्यान दे के, श्वास को रोक के, पत्तों पे रह के, अपने अंतर मन के जो चक्रास हैं उनको जागृत करके। जैसे अभी बबीता जी ने बताया कि उनकी वो एनर्जी एकदम भूमि चक्र, हर एक चक्र को उन्होंने अलग अलग महसूस किया। मीनाक्षी जी ने एकदम लाइट की तरह महसूस किया। तो अलग अलग अनुभव हैं सबके, रास्ते अलग अलग हैं, जाना सबने एक ही जगह है। विशाली का अपना अनुभव है, कविता का अपना अनुभव है, मीनू का अपना अनुभव है। वो अगर गुम हो जाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जर्नी नहीं चल रही है। उसको पता है, वो ऑटोमेटिकली वो ठाकुर जी ने कब कहा उसकी वो लगा देनी लॉ, सारे काम हो जाने हैं। ठीक है क्या नहीं? तो अभी और किसी के मन में बा, कोई? बाबा जी एक बात पूछूं। एक पूछो फिर। इस मेडिटेशन के, हाँ, इसके दौरान ना, लास्ट में मैं जब खोई थी ना उसमें, तो मेरी कुछ कमेंटमेंट हो रही थी। हाँ, तो उस, वो जो कुछ बातें हुई, दो चार बातें हुई, वो कमिटमेंट हुई, उसको मैं सपना समझू या वो सच, सच में ऐसा होगा? वो सच में होगा। अगर आप सच्ची में होगा? सच में बिलीव करोगे तो सच में होगा। अगर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे होगा तो तब भी, हाँ। लेकिन वो तब फिर वो डिले हो जाएगा। अगर बिलीव कर लोगे कि होगा तो वो 100% होगा और जल्दी हो जाएगा। अब वो अच्छा है या बुरे में है, वो दोनों चीजें हैं। अगर बुरे में है तो उसकी रेमेडी करके आप उसको दूर कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। और अगर अच्छे में है तो उसके लिए रोज उस अफर्मेशन को नहीं, स्ट्रांग करो, उस उनको थैंक यू बोलो। उसका जो अच्छा था वो तो उधर ही मुझे उन्होंने जवाब दिया, जैसे कि उसमें ना, बोलना मैंने बोलना नहीं पूछा, है, बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, और पब्लिकली ये बातें मैंने बतानी भी नहीं है। मैंने तो एक्चुअली बोला कि जब उस ध्यान में कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ इधर, मेरा क्या काम है।
तो मुझे यहाँ से मुक्त करो, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे ना आंखों से बहुत पानी आया उस वक्त। उन आवाज आई मुझे आगे पीछे ना, लगता कि मैं तो घूम रही हूँ, कुछ और भी घूम रहे थे, बहुत सारी जोड़ियां ऐसे घूम रही हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम मुक्त नहीं हो सकते, अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां बड़ी। हाँ, तो और मैंने मुक्ति कहा फिर, जिस दिन जिस दिन हाँ। जिस दिन मुक्त होना होगा ना, तो मुक्ति वाले भाव आने बंद हो जाएंगे। मैं हमेशा बोलता अच्छा। हूँ, यदि आप कुछ चाहते हो तो चाहत तो मिलेगी, पूरी होगी। अगर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष चाहने के लिए आपकी सारी चाहतें खत्म होनी चाहिए। जैसे शिखा जी रेखा हमेशा मैम सुन बोलती रहे हो हैं कि आप? मेरी सारी चाहत खत्म हो गई। तो अगर चाहत खत्म हो गई, आपके पास कुछ चाहत ही नहीं है, आप कुछ चाहते ही नहीं हो, इसका मतलब आप रोल प्ले नहीं करना चाहते। हम यो आए हैं ना, तो हमारे को अलग अलग हमारे को रोल दे दिए गए, रोल प्ले करो। अगर एकांत में एक आदमी अकेला रह ही नहीं सकता, क्यों, कैसे रह लेगा? आपकी जो बिंदी बनी है ना, उस बिंदी के लिए भी 10 आदमी, 10 लेबर अलग अलग काम करती होगी। कोई उसका चार्ट बनाता होगा, या सिंदूर अगर बनी है तो दूसरी है। कपड़ा जो हमने पहना हुआ है, इसको बुनकर बुनाएगा कैसे? जब ये कपड़ा क्या, जो रेशा आएगा, फिर वो उसको बनाएगा, फिर वो फैक्ट्री में जाएगा, फिर वहां बनेगा। तो एक एक चीज जो है, वो हर चीज एक दूसरे जुड़ी है। तो लाखों करोड़ों लोगों के सर्कल से ये एक एक चीज का निर्माण होता है। मतलब कोई भी एक चीज है, अगर रोटी भी आपने खाई है, तो गेहूं के लिए गेहूं के बीज को बोया गया, और बोने से पहले उसकी खेत की जुताई की गई। तो जमीन किसकी? फिर जमीन के ऊपर जुताई करने वाला कौन? फिर उसमें बैल बांधे, बैल के साथ जुताई करने वाला आदमी लगा, फिर उसमें बीज डाले गए, फिर उसकी केयर टेकिंग की गई, फिर फसल उगी, फसल कटाई की गई, छटाई की गई, छटाई करने का मार्केट, मंडी, मंडी के बाद दुकान, होलसेल, होलसेल के बाद फिर दुकानें, दुकानों से आपके घर में, और आपके घर के बाद जाके आपके पेट में। तो कितना लंबा चौड़ा साइकिल तैयार हुआ। तो एक आदमी, आप सोचो, आपको मोक्ष चाहिए, मैं कहता हूँ मिल गया मोक्ष, जाओ एकांत में, तो कैसे रह लोगे? नहीं रह सकते ना। वो तो फिर वही वाली बात है, वो संत महात्मा जो जाके तपस्या करते थे ना, हवा पानी पे जीना, हठ योग करना, वो समय लगता है। जैसे संन्यास लेते हैं ना, जब भी जो भी संन्यास लेते हैं, उसको 1 साल तक अज्ञातवास काटना पड़ता है। क्योंकि 12 साल का वनवास और 13वें साल का अज्ञातवास दिया गया था पांडवों को। ऐसा ही था ना। तो अज्ञातवास का मतलब क्या है? ये हर चीज का पीछे लॉजिक है। और ये जो 12 महीने होते हैं, और 13वां महीना जो अधिक मास होता है, ये आपका वनवास है, अज्ञातवास वाला। इस 1 महीने में हर चीज के पीछे ना लॉजिक समझाया है। 5 पांडव, 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान, स्वाद, जो भी हमारे जो 5 चक्षु जो भी हमारे हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो बैलेंस करने के लिए 12 महीने में उसको जीना है, उनको स्वाद लेना है आपने, है। और 13वें महीने में अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब इंद्रियों को छोड़ दो, इनकी भूख प्यास को खत्म कर दो। अज्ञातवास मतलब अपने अंतर मन में जर्नी करो, ट्रैवल करो, जीव का स्वाद, इन 5 इंद्रियों को छोड़ दो 1 महीने के लिए, अज्ञात में चले जाओ, 5 इंद्रियों पर काबू पाने का प्रयास करो, तब जाके, मतलब जैसे मैं बोला कि बाबा जी तो बड़े चटोरे हैं, तो ऐसा नहीं है, आ गया तो आ दो, नहीं मिला तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खाना ही खाना है। हाँ, रशिया जाते हैं तो वहां मन में आता है कि भाई जब जाऊंगा। एक दिन फ्लाइट की बात, फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस आई, तो खाना खाना खिला के कहती सर कुछ और लेंगे, तो मेरे मुंह से अचानक निकला, मैं दूध जलेबी लिया। तो कहती वो क्या होता है? मेरे को रशियन में जलेबी बोलनी नहीं आए, इंग्लिश में भी तो वही आता है कि राउंड 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 स्टॉप। तो वो जलेबी, अब उसको इंग्लिश में, और कुछ रशियन लोग मिले वहां पे जो इंडियन थे, वो रशिया में रह रहे थे 20-20 साल से। मैं कभी जलेबी की रशियन क्या होती है? तो बेचारे सोच में पड़ गए, कहते हैं यार बाबा जी हमें हमें नहीं पता। तो कहा यार बकार लाना, तो तुम्हारे को जलेबी की रशियन नहीं सीखी इतने टाइम से, क्या फायदा हुआ फिर? तो मतलब वो बेचारी एयर होस्टेस भी, तो अचानक से कुछ मन में आ जाता है तो हाँ खाना है, तो फिर वो चीज अपने, अगर भाव आ गए हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी मांग रहे हैं, उनको भोग लग गई। मेरी प्यास अगर नहीं बुझ रही है, बार बार प्यास लग रही है, तो ठाकुर जी पानी मांगते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे 2 मटकियां पड़ी हैं छोटी सी, अगर मंदिर में देखोगे ना, ये अपने आप खाली होती हैं। जबकि सर्दी का टाइम है, अपने आप पानी गर्मियों में तो सूख सकता है, सर्दियों में पानी नहीं सूख सकता। और नीचे शीशा है, हम सोचे कि कहीं नीचे चो गया या लीक हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो वो अब कौन पीता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, हमें नहीं मालूम। अब किसी के अपने अपनी फीलिंग्स हैं,
अब किसी को राधा रानी भी उनके पीछे नजर आती हैं, तो उनके भाव हैं, और राधा रानी तो कृष्ण से अलग है ही नहीं है। बिना राधा कृष्ण बोलते हैं ना हमेशा, कृष्ण राधा कभी भी नहीं बोला जाता, राधा कृष्ण नहीं बोला जाता, क्योंकि कृष्ण जी ने ये वायदा किया था कि तुम्हारा नाम हमेशा आगे रहेगा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। और ठाकुर जी भक्ति के बिना अधूरे हैं। श्री जी राधा जी जो है वो भक्ति हैं, बिना भक्ति के आप ठाकुर जी तक पहुंच ही नहीं सकते, बिना ध्यान के आप अपनी इनर पावर्स को पा ही नहीं सकते। जी स्नेह जी कुछ कहना चाह रही हैं? बाबा जी मैं कुछ बोलूं, कुछ बोलना है? मैं कहूंगी एक सेकंड, स्नेह जी बोल रहे हैं, फिर बोलिए। इस ग्रुप स्नेह जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी बोलिए। हाँ जी आवाज आ रही आ रही है, बोलिए। मैं कह रही हूँ सब एनर्जी सर्कल ग्रुप का, डिवाइन एनर्जीज का और आपका, ठाकुर जी का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जैसा मुझे अनुभव हुआ कभी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ ऐसा अनुभव, और सभी का शुक्रिया, स्पेशली ममता जी और उषा जी और रेखा बहन। हालांकि मैं उनको बहन बोल रही हूँ, लेकिन कल उन्होंने जो रोल प्ले किया था उसमें उन्होंने काली का मेरे लिए जैसे वो माँ गई थी, त्रिशूल अपने हाथ में लेके और मुझे पकड़ा दिया था, एक तू बोल कहे जिस पे जो तू चाहे कर दे। मतलब पूरा तो एक्सपीरियंस पूरा एक्सपीरियंस कोई में शेयर नहीं कर लग सकता। जाएगा। ये गूंगे का गुड़ है, उसका स्वाद हर कोई कैसे ले लेगा? जो खाएगा वही तो स्वाद लेगा। अब मीनाक्षी जी ने थोड़ा सा अनुभव बता दिया, वो आनंद का अनुभव मैं थोड़ा सा महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहां से आया हुआ हूँ, मैंने वो देखा हुआ है, मैंने वो महसूस किया हुआ है। तो मुझे कुछ कुछ अनुभव है कि वो गुड़ ऐसा स्वाद होगा, उस गुड़ में सौंफ भी होगी, उस गुड़ में ड्राई फ्रूट भी होगा, उस गुड़ मतलब वो वाला स्वाद वो पता नहीं लग सकता। वैशाली ने खाई है तो वो खीर के अंदर ड्राई फ्रूट भी डले होंगे, मेवा भी डले होंगे, तो वो मतलब वो नेजे भी डले हों, तो वो स्वाद मेरे को मिला है, थोड़ा थोड़ा मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन जो सही मायने में स्वाद है वो तो वैशाली का स्वाद है ना, तो वैशाली को मिलेगा। बोलो मोनिका। बाबा जी मैं एक बात बोलूं, सच बोल दूं? तू दो बोल दे, सच बोल दे बस। जब मैं बहुत इतने संतों से मतलब सुने मैंने, और आपकी बात जो दिमाग में बैठती है, क्योंकि मेरे को एक शुरू से एक अच्छे गुरु की तलाश, गुरु बनाए हुए हैं मेरे, लेकिन जो अपने को परमात्मा से मिला दे, एक वो जो वाणी जो दिमाग में जो प्रैक्टिकल हो, जो सीधे प्रैक्टिकल और इमेजिन दोनों मिले, वो मुझे आपसे सुनी और बिल्कुल अच्छा लगा कि नहीं आप वहां तक हमें पहुंचा देंगे जहाँ एक इंसान को पहुंचने की एक कहीं ना कहीं इच्छा रहती है, जिसमें तो मेरी परम इच्छा है। लेकिन जब मैंने आसरा ग्रुप में आपकी फोटो देखी, तो फोटो देख के मुझे क्या लगा, सच बोल रही हूँ, देखो बाबा जी नाराज मत होना इस जगह आप, तो मैं कहा ये तो लालची बाबा जी है। मैंने कहा ये तो बहुत लालची हूँ मैं, हूँ लालची भाई, मैं तो पहले कहता हूँ बहुत लालची हूँ। ये 100 200 1000 2000 5000। अरे मेरी बात। हाँ बोलो 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 बोलो। बाबा जी बात तो मैंने कहा ये, मैंने फिर आपने दूसरा ग्रुप बनाया, उस पर पेड़ रख दिया, मैं कहा ये तो अपने बस की बात नहीं है। फिर जैसे आपने ज्वाइंट करा और धीरे धीरे जैसे संपर्क में आई ना बाबा जी, तो मतलब पहली बार मेरी सोच अलग हटी, नहीं मैंने जिसके बारे में जो सोचा वो सब कुछ मिला, और आज मुझे उन गुरुजी की बात ध्यान आ गई कि तेरे को खुद कोई मिलेगा जो तुझे ऊपर पहुंचा देगा। आज वो मुझे प्रैक्टिकल होती हुई बात दिख गई। तो मेरे मन में ठाकुर जी को मैं धन्यवाद कर रही हूँ, माता रानी को धन्यवाद कर रही हूँ कि मेरी सोच गलत साबित हो गई, मुझे वो मिल गए जो जिनकी तलाश में काफी टाइम से कर रही थी। एक मतलब मन में आज बहुत खुशी हो रही है कि आपको बता नहीं सकती। ये तो देखो लालची तो मैं हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं तो पहले कहता हूँ लालची हूँ। नहीं बाबा जी। और सुनो ना, अब अब नहीं नहीं मेरी बात, ग्रीडी बनो, लालची बनो, कोई बुराई नहीं है लालची बनने में, किसने कहा लालची बनने में बुराई है? बनो, लेकिन आपके लालच से किसी का अहित ना हो, वो लालची बनो। अगर मैंने आप लोगों ने 18 लोगों ने मुझे हीलिंग दिया, मुझे एनर्जी दिया, तो वहां मैं लालची हो गया ना, तो मुझे वो लालच मिला, मेरे अंदर एनर्जी आई 18 20 22 25 लोगों की, तो वो मेरे को लालच हुआ कि मैं वहां पे फायदा हो गया मेरे को।
लेकिन जिसने दिया उन्होंने रिवर्स भी लिया, क्योंकि मेरे को दूसरा एक साइंस और बताया है कि जो मैं दूंगा वो मल्टीपल होके आएगी। पहले तो 18, 20, 25 लोगों से लिया वो लालच, फिर दिया सबको 18 लोगों को। क्यों? क्योंकि मुझे पता हजारों गुना बढ़ के आएगा। तो देखा कितना डबल लालची हो गया ना मैं, मतलब लेने में भी लालची, फिर देने में भी लालची, कि दे के भी फिर हजारों गुना लेना है मेरे को। तो ऐसा लालची सब बनो, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि तेरे को बेटा म्यूट होगी, तू अनम्यूट कर ले। मोनिका अनम्यूट कर ले अपने आप को, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर। जैसे आपने कहा कि देने का प्रण करो, तो उस जब मेरे पहली बार ऐसा आया कि मेरे मन से आपको कहा कि इनको रॉयल्स कार पसंद है, इनको 21 कार का सपना है, तो ईश्वर मेरे को एक मतलब इनको एक रॉयल्स कार मेरी तरफ से गिफ्ट हो इस लायक कर देना कि मैं खुद बिना बोले इनके और कहूँ कि बाबा जी ये लो आपकी पसंद की कार। अब कर देना नहीं है कि मैं हूं। और सपना कैसा लेना है? सपना लेना है कि ये गाड़ी पकड़ा दी है, इस रंग की गाड़ी, इस रंग की गाड़ी रोल्स रॉय का ये वाला मॉडल, मैंने बाबा जी ये आपकी चाबी पकड़ो। मैंने तो बाबा जी लाल वो अगर सपना देखना है तो वो, और उसकी डिग्गी में डॉलर भरे हुए हैं बैगों के अंदर, बाबा जी वो है आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत दक्षिणा, थोड़ा वो तिल फूल रखे हैं, वो तिल फूल ही जो होते इकट्ठा करके रखा है मैंने, जब एक वो साथ ही ले लो थोड़ा बहुत। क्योंकि आप समझो, अगर आप 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया दे रहे हो, तो 1000 करोड़ की स्वामी होगे तब 50 करोड़ दोगे ना। आज रमेश भाई ओझा के जो धीरूभाई अंबानी का परिवार है, उनका शिष्य है रमेश भाई ओझा का, तो वो अगर उनको माथा भी टेकते होंगे तो 21,51,00,000 से कम माथा नहीं टेकते होंगे, क्योंकि भैया वो 4 लाख करोड़ की स्वामी है, तो 11 लाख 21 लाख 51 लाख से कम माथा टेकेंगे ही नहीं वो। जब मेरी औकात कुछ ना होते हुए मुझे 21 लाख की, 20 लाख की, 28 लाख की, मुझे नहीं मालूम गाड़ी की वैल्यू क्या थी, और आज से 10 साल पहले 12 साल पहले यदि कोई मुझे वो गाड़ी दे गया, तो इसका मतलब समझो ना, मेरी औकात तो है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई मेरे को तो तूने बना दिया राजा, और मैं हूँ राजा। क्योंकि बचपन में हमारी जो ना, जैसे शिखा जी हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मेरे लिए भी, मेरे घर में पतला था वो सूखा सा, तो सारे घर सूखा सड़ा जा देख के, तो मेरे घर वाले, मेरी नानी बोला करती, नानी को सबसे, जैसे भी बोला ना, तो माँ के लिए बच्चे सबसे ज्यादा लाडले और वो होते हैं, तो मेरी नानी बता बोलती थी, पूरे खानदान में से सबसे स्मार्ट लड़का निकलेगा, देख लेना। ये मेरी नानी के शब्द थे। और मैंने देखो फिल्मों में भी मेरे को आया गया, मेरे इतने सारे, हर चैनल पे मेरा प्रोग्राम भी आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी तो दी ना उन्होंने। और जो जो चीज मुझे दिल किया कि मेरे को लेना है या मेरे पास होनी चाहिए, वो आई। उस टाइम पे दिमाग में नहीं था ऐसा कुछ लेने का, लेकिन हाँ अभी ये पिछले साल से मन में आ गया कि अपने जीवन को जीना है, तो भाई तो ड्रीमिंग करनी शुरू कर दी। सोचे सोचना हो ही नहीं, मैं कहता हूँ सोचे सोच ही होई, जे सोची लखवार, ऐसा करके सोचो लखवार, सोचो बार बार, हो जाएगी पूरी सारी सरोकार। बोलो आजकल बाबा जी मैं बोलती हूँ ना, ये बोलती हूँ ना बात की बुटाटी चिरांग ले ली, तो बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बोल रहे थे मम्मी गाड़ी लेंगे, मैंने कहा गाड़ी छोटी मोटी लेंगे, तो बुटाटी चिरांग लेंगे। तो क्या बोलते हैं, तो पता नहीं कहाँ से सीखने लग गए आजकल, क्या फालतू की बातें करते रहते हो। मैंने कहा नहीं, अपनी तो पक्की है। मोनिका, बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं विशाली, जिनके घर में बच्चे हैं ना छोटे, जैसे मीनू है, विशाली है, कविता है, आप हैं, तो अपने बच्चों को द सीक्रेट मूवी जरूर दिखाओ। जीवन जीने की कला कैसे पता लगेगी, उनको दिखाओ, उनको बोलो अब सोचो क्या सोचना है। आज जो सोचोगे वो मिलेगा कल, लेकिन उसको सोचो कि आज मेरे पास है। और मैं तो प्रैक्टिकल आपको बता दिया। बोल विशाली बेटा, कुछ कह रही थी। बाबा जी मुझे पता है कि आप एकदम बाबा जी हो, मैंने आपका हम शक्ल देखा। मीनू दी प्लीज, ग्रुप में कोई नहीं बोलना, मीनू दी प्लीज। तो मैंने आज है ना एक आपका हम शक्ल देखा था, पता है, और इसके हाथ में है ना इतना बड़ा चमेलियन था। क्या नहीं वो बाबा जी पर हो ही नहीं सकते। चमेलियन, गिरगिट। अच्छा, गिरगिट था, पर वो आप हो ही नहीं सकते, वो मैं समझती हूँ, लेकिन आपका ही हम शक्ल था। नहीं, मेरे हाथ में गिरगिट था, तुमने देखे नहीं मेरे नहीं, आज ही देखा है बाबा जी, आज ही देखा है। मेरे फोटो देखो तुम। मेरे ये रशिया में जाने के बाद मेरा लाइफस्टाइल मेरे फेसबुक पे जाके देखो मेरी फोटोज,
कोई बाबा कहता जी मॉडल, आज ही देखा अरे है। किसी मॉडल से कम नहीं है भाई। हम उनके भक्त हैं जो विश्व के अंदर सबसे खूबसूरत हैं, जो काले होने के बाद बाबा भी जी, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, उनसे दिल खूबसूरत नहीं बाबा जी, क्या हुआ। बाबा जी हाँ जी, सारा प्रोफाइल मैंने आज ही देखा है, और वो गिरगिट वाला भी ना आज ही देखा है। ये ना व्लादिवोस्तोक रशिया का एक एंड पार्ट है, व्लादिवोस्तोक। जी वहां पर हाँ समुद्र जी, के हाँ जी। किनारे उल्लू बाज ऐसे रखे ना, उल्लू पालतू रखे वो लोगों ने, मतलब बाज के साथ भी फोटो खिंचाई थी मैंने। लेकिन वो बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे पुराने टाइम की सोच वाले, विचार वाले, कि रील खत्म हो जाएगी, पैसे लग जाएंगे, मतलब मोबाइल में भी ऐसे फोटो खींचते हैं कि एक ही फोटो खींचनी, दूसरी नहीं खींचनी, पैसे लग जाएंगे नहीं नहीं बाबा जी, पर वो तो आप थे नहीं, वो तो एकदम साउथ इंडियन के हीरो जैसे दिख रहे थे, इतने मस्त लंबे लंबे बाल थे, हाँ तो चमेलियन मेरे था, बाल और लंबे भी थे बहुत सारे भाई, फोटो थे। 14 साल के बाद बाल काटे हैं मैंने। नहीं मैं, लेकिन हम माने कमर तक कैसे बाल थे कि मेरे, आप वो कमर बाबा तक। जी है। स्नेह स्नेह जी से सेल्फी पूछो, लेनी स्नेह थी जी ना आपने। बताएंगी, स्नेह जी बताएंगी मेरे बारे में। बाबा जी आज तो दूसरा रूप देखने को मिला। एक बार वो फोटो ग्रुप में डाल दो, बाबा जी बता देंगे है कि नहीं। नहीं अभी बाबा जी, हाँ बाबा जी, जी बोलिए। ये थॉट अभी मन में आया है, अरे आप आपकी लोग वो तो वाली सोच फोटो रहे थे ग्रुप में शेयर कि वो करूंगी ये मैं रूप भी आज। हो सकता है, करो करो, क्या जैसे देखो, हाँ घुंघराले कोई टाइम बाल, घुंघराले पहले बाल कोई और लंबे। एक सेकंड, पहले कोई टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं पता कि अपने आप को मतलब मार के जीता था। मैंने 9 साल चप्पल भी नहीं पहनी, धोती कुर्ते में रहता था, एक अंग वस्त्र लपेटा चल दिया, कहीं पे खाए पिए। लेकिन रशिया जाने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे दूसरे के लिए नहीं जीना है। मैं अब आपके लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं अपने लिए जी रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं जीन्स भी जी पहनता हूँ, मैं टी शर्ट भी पहनता हूँ, मेरे को तुम कभी देखोगे बाहर तो अलग ही नजर आएगा। वो एक दिन वो वरुण ने फोन करा, अमृतसर के किसी को उपाय देना था, तो मैं गुड़गांव से कहीं से आ रहा था, तो गुड़गांव से आ रहा था तो गाड़ी में वो बोला जी बाबा जी उस पे आ जाओ जूम पे। मतलब तो भाई व्हाट्सएप पे करा दे, वो नंबर नहीं देना चाहता होगा, तो उसने मैंने कॉल कर दिया, तो कहते सामने वाले को यकीन नहीं हो, ये बाबा जी हैं। रॉल्स उसका रेबन का चश्मा लगा रखा है, घड़ियां पहन रखी गोल्ड की, और जीन्स, और वो व्हाइट कलर का जीन्स और टॉप पहन रखा है। तो वो उसको लगा ही नहीं, करे यार ये बाबा जी नहीं है, मैं तो किसी मॉडल के साथ मेरी बात करा दी। तो भाई फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या करना है, बाबा जी, आपको विश्वास हो नहीं हो, जिसको फर्क आएगा डॉक्टर के पास वही जाएगा जिसको आनंद आएगा। तो मेरे को वो वाले अब चेले चाहिए भी नहीं है, जिसको मेरे धोती कुर्ते से प्यार है। धोती कुर्ते वाले महात्मा बहुत है, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, मेरे आश्रम बाबा जी, चले जाओ। जी बोलिए। बाबा जी एक बात और बोलनी है, हाँ एक बात और बोलनी है। बोलो। वो जो गिरगिट है ना, हाँ वो गिरगिट नहीं होती, उसको मेरे ख्याल कुछ और ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं उसे, हाँ कुछ और बोलते हैं। हाँ लेकिन वो जब जब आपने पकड़ा हुआ है ना, तो वो भी स्मार्ट लग रहा था। हाँ, समझ गया मैं। बोल ले तू, क्यों बोल ले, तेरा टाइम आ रहा है, बोल ले। पर मीनू दी, अगर हम अपने हस्बैंड को बताए कि ये देखो हमारे गुरुजी, हमारे बाबा जी, वो देख थप्पड़ खाएंगे, बाबा जी दिख रहे हैं। वो दोबारा बात भी नहीं करने देंगे, वो कहेंगे वो भाई खबरदार इससे बात की तो ये तो बहरूपिया है, फंसा लेगा तुम्हारे को, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए चलो आज के लिए इतना ही। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। बनी रहे। राधे राधे, खुश राधे रहो। जय श्री राधे बाबा।